केंद्र की मोदी सरकार ने एक बिल पास किया है जिसमें उन्होंने एक कानून बनाया कि जो रोड एक्सीडेंट के दौरान अगर किसी ड्राइवर की गाड़ी से अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसे सीधी जमानत नहीं बल्कि जेल होगी और बाद में 10 साल की सजा होगी। ये सारा जो हमारी जो कम्युनिटी है जी। जो मेवात में अक्सर का जो रोजगार है वो एक ड्राइवरों का है। ड्राइवर तो पूरे देश में है। ड्राइवर देश में है लेकिन सबसे ज्यादा ड्राइवर जो है मेवात में है। ठीक है, आपने रोजगार की बात की है, आपका जो ध्यान है वो ट्रक ड्राइवरों पर सीधा चला गया, लेकिन ड्राइवर तो आप भी है, मैं भी हूँ, जो कार चला रहे हैं उनके लिए भी तो नुकसान है। अरे भाई ये सरकार ऐसी उनके लिए कुछ ना कुछ कर देगी। अच्छा। लेकिन ड्राइवरों के लिए जो असली जो ट्रक ड्राइवर है उनको नुकसान पहुंच जाएगी। जी जी। ये इनका मकसद सिर्फ ये है कि भाई इनका सोर्स क्या है, ड्राइवरी का सोर्स है, इसको खत्म करना चाहते हैं और कुछ नहीं मकसद इनका। तो ये है अक्सीदा सट हिंदू मुस्लिम का वो है। आप और आपकी पार्टी चाहते हैं कि इस कानून को रद्द किया जाए? बिल्कुल, हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय चौटाला जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी, सबका क्लियर ये स्टैंड है। और सुबह मेरी बात हुई थी, मैसेज जो मेरे पास आया था, हम ड्राइवर के साथ खड़े हैं तो इस कानून के खिलाफ। इंडियन नेशनल लोकदल हो या फिर हाजी सोहराब सरपंच, उनका कहना यह है कि वो ड्राइवर परिवारों को पूरा उनका समर्थन है और इस बिल को मोदी सरकार जल्द से जल्द रद्द करे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेरी मौजूदगी नूह शहर में है और दरअसल यहाँ पहुंचने का जो मकसद वो ये है कि आज हाजी सोहराब सरपंच खेड़ी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आखिर इसका मकसद क्या है, क्या मैसेज, क्या पैगाम जनता को देना चाहते हैं, वो इनसे जानने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सुना है कि आगामी 2024 का हरियाणा विधानसभा जो चुनाव है उसमें ये ताल ठोक रहे हैं नूह विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन दो बड़े चेहरे इनके सामने हैं। किस तरीके से शिकस्त दे पाएंगे वो जानना भी बेहद जरूरी है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी है, क्या कारण है और क्या मैसेज देना चाहते थे? भाई अरशद जी, आज का जो कॉन्फ्रेंस का मकसद था जी, एक तब्दीली जन संवाद, जी, तब्दीली जन संवाद के नाम से जनता तब्दीली चाहती है। हाँ, जनता तब्दीली चाहती है। और हमने ये नई साल है, पहली 1 जनवरी से जी, हमने हमारा आखिरी गांव आकेड़ा है जी, तो हमने ये विचार विमर्श करके जी, हमने फैसला लिया कि हम हर गांव में, जी, हमारे जो विधानसभा नूह विधानसभा के 104 गांव हैं तकरीबन, तो हमने हर घर जाना है। जी, आगामी 1 जनवरी से वो अपना जनसंवाद कह लो या फिर गांव-गांव जाके समर्थन जुटाने की बात वो कर रहे हैं कि वो लोगों के बीच जाएंगे। तमाम जितने भी पंचायत और गांव पड़ रहे हैं नूह विधानसभा क्षेत्र में, हर गांव, हर चौराहे, हर चौक मोहल्ले, हर गली तक, हर घर तक पहुंचने की उनकी कोशिश रहेगी इंडियन नेशनल लोकदल के बैनर तले। अभी आपके सामने दो बड़े चेहरे हैं, लोग इनसे वैसे भी तंग आ चुके हैं। जनता चाहती है कि तब्दीली है लेकिन कोई सही सा चेहरा नहीं आता, इसलिए यही बदल बदल कर बन जाते हैं। तो इस बार क्या लगता है आपको? भाई अरशद, आपने सही कहा। जो हमारे मेवात में जी दो परिवार जी कहे जाते हैं, लेकिन एक तीसरा परिवार और है जो बुरहाना से ताल्लुक रखते हैं जी, मरहूम चौधरी रहीम खान का जी और मरहूम चौधरी तैयब हुसैन, मरहूम चौधरी खुर्शीद अहमद जी। ये 3 परिवार जो पुराने राजघराने, इनका मेवात में जी बहुत सालों से जी ये चला आ रहा है। आजादी के बाद से इनका ही चला रहा है। हाँ, इन्हीं का चला आ रहा है और लोगों को खूब पता है जी। हमारे नूह में तो ये 2 परिवार हैं जी, असली तो कोई तीसरा जी आता नहीं जी। अगर कोई कोशिश करता तो उसको दबा देते हैं, दोनों एक होके तीसरे को दबा देते हैं। तो आपको भी दबाने की कोशिश करेंगे वो? हाँ, दबाने को, लेकिन मुझे तो इनकी हर कमजोरी की पता है। मुझे तो, आप तो बड़ी गहराई से जानते हैं इनके बारे में। मैंने दोनों को खूब करीबी से देखा है। दोनों क्या, तीनों खानदान, इनके वारसान को बहुत अच्छी तरह नजदीकी से देखा है। और दोस्तों, ये सोहराब सरपंच है, खेड़ी गांव है इनका, रहवासन खेड़ी भी बोलते हैं, कंकर खेड़ी भी उन्हें बोलते हैं।
थोड़ा सा परिचय मैं इनके बारे में आपको दे देता हूँ। ये न केवल सरपंच हैं बल्कि इलाके के एक रसूखदार व्यक्ति हैं। इनकी इज्जत इलाके में बहुत है और जब भी कोई विधायक यहाँ से चुना जाता है तो इनका अहम रोल उनके साथ रहा है। चाहे चौधरी जाकिर हुसैन की बात हो, चाहे मंत्री आफ्ताब अहमद जी की बात हो, तो दोनों के साथ ही रहे, दोनों को बारीकी से इन्होंने देखा है। बारीकी से जब देखा है, लोगों का दर्द जाना है, लोग आते हैं जाते हैं, तो इन्होंने मन बनाया है कि विधानसभा चुनाव लड़े और इलाके में तब्दीली होनी चाहिए। अंदाज जनता का किस तरीके से रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? अरशद भाई, पूरी जनता इन तीनों से जी, तीनों परिवारों से दुखी है जी। और आज जो युवा जो तबका है जी, मैं मानता हूं कि आज समझदार युवा है। जी, पहले जो बुजुर्ग थे जी, हमारे, वो तो लकीर के फकीर थे, जी, इनके पीछे लगे रहते थे जी, और बस एक बार, पहले तो फोन का वो नहीं था, एक बार दुआ सलाम कर ली तो उसी से खुश हो जाते थे ना। तो इन दो परिवारों ने खास तौर पर मेवात को जानबूझकर पीछे रखा है। जी, जी, क्योंकि ना तो यहाँ कोई शिक्षा का साधन, जी, ना कोई मेडिकल का, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई सड़क है, ना पानी है। मतलब इन्होंने जानबूझकर मेवात को पीछे रखा है। सरपंच साहब, बिल्डिंग तो बहुत चमक दमक की है इनकी, फार्म हाउस तो काफी सारे नजर आते हैं। हाँ, इन्होंने सिर्फ अपने फार्म हाउस बनवाए हैं, अपनी बिल्डिंगें बनाई हैं, लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आप देख लो, अब हमारे जो एक दो चीज अगर हैं भी, मेडिकल कॉलेज की हालत देख लो, वो तो सरकार ने दी, इन्होंने थोड़ी दी है। मेडिकल तो जो कॉलेज, लेकिन इनका फर्ज बनता था। एक तो विधायक, कांग्रेस से विधायक है, दूसरा बीजेपी में आज मतलब अच्छे उस पे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं वक्फ बोर्ड के। आज मेडिकल नल्लड़ हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो हालत बद से बदतर है। ये जाते क्यों नहीं देखने के लिए वहां पे? क्योंकि इतनी बुरी हालत है कि लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, डॉक्टर है नहीं, मशीनें नहीं है, दवाई नहीं है, लोग बाहर से दवाई ला रहे हैं। और जो गरीब आदमी उसको तो कोई देखते नहीं, घंटे घंटे तक पड़े रहते हैं। और किसी को कोई थोड़े से सॉर्स टाइप का कोई बीमार आदमी है तो उसका तो इधर उधर से फोन हो जाता है। जो आम जो गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल है वो देख नहीं है। सही बात है अरशद भाई। फिलहाल जो हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके सामने दो बड़े चेहरे हैं, एक कांग्रेस प्रत्याशी है, दूसरा भाजपा प्रत्याशी है, तीसरा एक तैयब घासेड़िया भी 2-3 बार चुनाव लड़ चुका है और अभी मैंने सुना है कि नायब साहब भी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। और आपकी काफी दिन से मैं सुन पा रहा हूँ कि आप मेहनत कर रहे हैं, मैदान में उतरे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का समर्थन भी आपको मिल रहा है अच्छा खासा। तो अभी आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ये भी बता दिया कि भाई 1 जनवरी से आप लोगों के बीच जाने वाले हैं, लेकिन आपको लगता है क्या है, ये अपने आप को धुरंधर समझते हैं, इनको कैसे शिकस्त दे पाएंगे आप? अरशद भाई, मैंने सबसे पहले मेवात में INLD का नाम नहीं था जी, तो मैंने सबसे पहले जो ये हमारे यहाँ के जो धुरंधर बता रहे हो आप जिनको जी, तो धुरंधर भी हमारी वजह से ही है। कोई धुरंधर नहीं, वो अपने आप को धुरंधर समझते हैं। हाँ, तो मैंने जो इनका वो कार्यकाल देखा, लोगों का के हालात देखे, तो मैंने ये मन बना लिया था भाई अब तो मैदान में आना पड़ेगा। कोई तीसरा आदमी कोई ऐसा मजबूत नहीं दिखाई देता जी। तो मैंने जब मन बनाया तो मैंने बुद्धिजीवी जो हमारे साथी थे उनसे राय मशवरा लिया, तो भाई हमारे मेवात के लिए कौन सी पार्टी ठीक रहेगी। तो सबने ये राय दी थी आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन करो। तो मैंने बात करके मैंने सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मैंने 18 जनवरी को ज्वाइन की थी जी। तो 18 जनवरी से पार्टी का जो मेरे साथी थे उन्होंने मेहनत की, मैंने मेहनत की, तो मेवात में एकदम से ऐसे समय उबाल आ गया हो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का और पूरे हरियाणा में इलेक्शन की एक लहर सी दौड़ गई। तो अब तो जैसे जैसे जनाधार बढ़ रहा है तो मैं तो ये कहता हूँ अब तो नायब आया है, नायब 15 साल से पढ़ाने में मेहनत कर रहा था जी। अब जब पार्टी का जब जनाधार बढ़ लगा नायब भी यहाँ गए, मैं तो कहता हूँ जाकिर भी यहाँ से, आफ्ताब भी कांग्रेस को छोड़कर ही नौलम आ जाए। मुझे तो खुशी है भाई सब आए और पार्टी जिसको टिकट देगी इंशाल्लाह हम उसके साथ रहेंगे और जी जान से मेहनत करेंगे पार्टी के साथ में। और ये तो पार्टी देखेगी कौन आदमी मेहनत कर रहा है। आपको क्या लगता है टिकट आपको मिल जाएगा? इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ पार्टी के लिए और जो मेरा पिछला जो बैक है उसको देखते हुए और आगे भी जो मेरी कार्यशैली है, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ
और मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे ऊपर कोई इंशाल्लाह कोई दाग नहीं लगा सकता। जी हाजी सोहराब सरपंच जी एक बेदाग आदमी है, बेहतर इनकी छवि है इलाके में। और जहां तक चौटाला परिवार की बात है तो मैं आपको बता देता हूँ, चौटाला परिवार की खासियत रही है, हमने बुजुर्गों से सुना है कि जिससे ये वादा कर लेते हैं कि वो पूरा करते हैं। एक जो भी कार्य करता है इनके लिए सच्चे दिल से मेहनत करता है, उसकी मेहनत को ये जाया नहीं होने देते हैं। तो ऐसे में नूंह विधानसभा क्षेत्र में अगर बुरे वक्त में अगर किसी ने इस पार्टी को जिंदा किया है फिर से, तो वो हाजी सोहराब सरपंच जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि आप कुछ नए बच्चे वो सोचेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल का जो जनाधार है वो शायद इतना नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हरियाणा हो चाहे मेवात की बात हो, इंडियन नेशनल लोकदल वो पार्टी ताऊ देवीलाल जी की जो भारत के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जब से ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में गए हैं तब से आपने देखा हुआ कि मेवात के लिए सही तरीके से किसी ने इफ्तिहार पार्टी भी नहीं दी है। तो ये आपको सोचना चाहिए कि इंडियन नेशनल लोकदल वास्तव में ही एक अच्छी पार्टी है और श्री ओम प्रकाश चौटाला जी तो वाकई काबिल तारीफ है। और ऐसे में हाजी सोहराब सरपंच की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक बेदाग छवि के नेता है। लोग चाह रहे हैं कि इस तरीके का नेता नूंह के अंदर आए और जो पुराने नेता उनसे छुटकारा जनता चाहती है। यदि आपको जनता ने मौका दिया तो फिर आप किस तरीके से विकास करेंगे, क्या आपके दिल में है? अरशद भाई देखो, सोच तो बहुत है जी। मैं इन जो पुराने जो नेता हैं हमारे जी, मैं इनकी ना तो बुराई करता ना इनकी भलाई करता। जी, मुझे अल्लाह ने अगर इज्जत दी, जी, लोगों ने एक मौका दिया, जी, तो मैं इनसे अलग करके दिखाऊंगा। मेरी अपनी सोच ये है कि इंशाल्लाह इन दोनों का जी, जो आज के युवा जो पीढ़ी है जी, इनके नाम नहीं लेगा कोई। जी, जी, मैं वो कार्य करूंगा। और सबसे बड़ा तो एक आपके सामने हमारे जो IMT जो पहले रोज का मेल के नाम से थी, जी, अब IMT सोना के नाम से एक हब है जी, जिसमें जापान की कंपनी, बाहर की कंपनी है। तो हमारे जो मेवात के जो बेरोजगार जो बच्चे जो घूम रहे हैं, जी, तो मैं तो इंशाल्लाह अपने जो मेवात के बच्चे हैं सबको इसी में रोजगार मिल जाएगा। हमारे तो बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। चौधरी अभय सिंह चौटाला की तो उन्होंने जो वादे किए हैं, जो एक अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें बहुत सारी मांग है। तो मैं ये कहता हूँ जो उसने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, इंशाल्लाह जो कर दिया उसको करके दिखाएगा। जो पेंशन 100 रुपए की मनोज चौधरी देवलाल के टाइम में जो बांधी थी, आज जो 2500 रुपए है। तो हमारे नेता का वादा, अगर अगर CM बने, हमारी सरकार इंडियन नेशनल पार्टी अगर बनी तो 7500 रुपए पेंशन बनाएंगे और हर घर से एक पढ़े लिखे युवा को नौकरी देंगे। जो बगैर नौकरी के जो बच्चे रह जाएंगे उनको 21,000 रुपए भत्ता देंगे। और ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं। 100 गज की जमीन में मकान बना के देंगे गरीब आदमियों को, और गैस सिलेंडर फ्री देंगे। एक जो रसोई चलाने वाली जो महिला है उसको 1100 रुपए नमक मिर्च के देंगे। जब से चौटाला साहब बाहर आए हैं तभी से कांग्रेस और भाजपा वालों में खड़बड़ी है, क्योंकि चौटाला एक बहुत ही कद्दावर और एक रसूखदार नेता है हरियाणा प्रदेश के। लगातार इस इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ऐसे ही सेम अगर नूंह विधानसभा क्षेत्र की मेवात की बात की जाए तो यहाँ भी इस पार्टी का जो एक रसूख है वो बरकरार है और हाजी सोहराब सरपंच लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। इससे भी पुराने जो कद्दावर नेता हैं वो घबराते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।